बहुत बहुत पहले उत्तर के देश में रोलैंड नाम का एक बैरन अपनी पत्नी और अपने बेटे फिन के साथ रहा करता था। देखो हमारे बेटे को, ये कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। कुछ ही दिनों में ये एक हैंडसम यंग रोलैंड बन जाएगा और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। कितनी कमाल की बात है ना। मेरा प्यारा सा बेटा, मुझे कोई शक नहीं है प्रिय, ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। एक रात जब रोलैंड गहरी नींद में था, तब उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने अपने बेटे को अपने ही इलाके की एक गरीब परिवार की लड़की से शादी करते हुए देखा। ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे की किस्मत उसकी हैसियत से इतनी कम नहीं हो सकती। अपनी जिज्ञासा के चलते रोलैंड ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वो ये जानना चाहता था कि जो घर उसने सपने में देखा था वो असल में है भी या नहीं। ये तो सच है और यहीं पर है। तुम इतने परेशान क्यों हो? मालिक, पहले से ही 5 लोगों का पेट भरना था और अब ये बड़ी मुश्किल से तो हम एक वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारी तकलीफें मैं दूर कर सकता हूँ। ये आखिरी वाली बच्ची मैं तुमसे ले लेता हूँ। मैं उसकी बहुत अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। दुखी पिता लाचार मन से देखता रह गया, लेकिन अब वो ये सोचकर खुश था कि उसकी बेटी की परवरिश रोलैंड की वजह से अब अच्छी तरह से हो पाएगी। लेकिन बेरहम रोलैंड ने उस बच्ची को समंदर में फेंक दिया, ये सोचते हुए कि ऐसे वो अपनी बेटी की किस्मत बदल देगा। संतुष्ट होकर रोलैंड अपने घर की ओर लौट गया, ये सोचते हुए कि उसने अपनी बेटी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सालों गुजर गए और उसके इलाके से दूर एक मछुआरा अपनी बेटी लियाना के साथ रहता था। लियाना एक सुंदर और प्यारी लड़की थी, जिसे बचपन से ही अपने और समंदर के बीच एक गहरा संबंध लगता था। समंदर उसे तोहफे दिया करता था जो किसी और को नहीं दिखता था। वो इन्हें बड़े प्यार से गहनों की तरह पहनकर अपना श्रृंगार किया करती थी। एक दिन जब लियाना अपने पिता के लिए पानी ले जा रही थी, तो उसे एक लड़का दिखा। उनकी आंखें एक दूसरे पर अटक गईं। हे, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? आज का दिन काफी लंबा था। क्यों नहीं, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं और बहुत खूबसूरत भी। आपको ये हार कहाँ से मिला? ये बहुत शानदार है। ये तो समंदर का तोहफा है। क्या समुद्र ने आपको तोहफे में दिया? क्या आप मेरे लिए भी एक मांग सकती हैं? समंदर थोड़ा सा नक चढ़ा है, वो उन्हीं को तोहफे देता है जिन्हें वो पसंद करता है। जब वो बातें कर रहे थे तो एक लहर उनके पैरों को छूकर एक दिल के आकार की सीपी छोड़ गई। वो लगता है समुद्र को मैं पसंद आ गया। ये तोहफा तो बहुत रोमानी है, बिल्कुल आपकी तरह। उन्होंने सूरज ढलने तक बात की और इतने खुले दिल से बात की कि उनके बीच में उन्हें एक जुड़ाव महसूस होने लगा। वो हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे और हर एक गुजरते दिन के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया। लेकिन उनकी खुशियों के दिन गिने चुने ही थे, क्योंकि वो रोलैंड का इकलौता बेटा था। जल्द ही रोलैंड को उनके रिश्ते की खबर लग गई। अगले ही दिन रोलैंड की आज्ञा अनुसार उसके सिपाही लियाना को चट्टान पर ले आए। आप कौन हैं? मुझे जाने दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को एक रोलैंड समझने की? समुद्र में पली बड़ी तुम्हें लगता है तुम मेरे बेटे से विवाह करने योग्य हो जो राजमहल में पला पड़ा है? दया करें महाराज, किसी की काबिलियत की तुलना धन से ना करें। समुद्र की तरह ही प्यार की कोई सीमा नहीं होती, और इस समुद्र ने ही तो मुझे आपका बेटा दिया है। ओह, तो ये बात है। तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जाओ अपने समुद्र से कहो कि मेरी अंगूठी लौटा दे और फिर तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। लेकिन तब तक तुम मेरे बेटे की नजरों से दूर रहोगी, समझ गई?
महल पहुंचकर रोलैंड ने फिन को धोखा देते हुए कहा कि लियाना लालची है और वो उसका सोना लेकर भाग गई है। फिन को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो लियाना को ढूंढते हुए समुद्र तट पर जा पहुंचा, पर उसे वो वहां नहीं मिली। दिन गुजरे और ये खबर सब जगह फैल गई कि बीमारी के चलते रोलैंड बिस्तर से लग गया है और इधर बेचारी लियाना रोते रोते समुद्र तट पर अपने दिल में दुखों का बोझ लिए उस खोई हुई अंगूठी को ढूंढ रही थी। लियाना, क्या एक जलपरी? मुझे नहीं लगा था आप सच में हो। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता है? प्यारी बच्ची, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और वो भी जो तुम्हें नहीं पता। क्या? जलपरी ने लियाना को बताया कि सालों पहले रोलैंड ने उसे समंदर में फेंक दिया था ताकि वो अपने बेटे की किस्मत बदल सके, और वो जलपरी ही थी जिसने उसे बचाया था। जलपरी ने उसे समंदर के किनारे पर रखा ताकि मछुआरे को वो मिल सके, और जलपरी ने लियाना पर हमेशा अपनी नजर रखी और समय समय पर उसे समंदर के तोहफे देती रही। और अब मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, ये लो और जाकर अपने प्यार को वापस ले आओ। तो इतने साल से मेरी देखभाल करने वाली आप मेरी जलपरी माँ हैं। अब जाओ और जो तुम्हारे हक का है उसे ले लो, क्योंकि समंदर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें तुम्हारी तकदीर का रास्ता दिखाता रहेगा। तुम फिर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? ये रही आपकी अंगूठी महाराज। लेकिन ये तुमने कैसे किया? वही समंदर जहाँ आपने सालों पहले मुझे फेंक दिया था, उसी ने ये मुझे दिया है। वो बातें सुनकर जो रोलैंड को लगा था कोई नहीं जानता, वो डर से कांपने लगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ। लालच और स्वार्थ के चलते मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सारी गलतियाँ की हैं और बहुत सारे अक्षम्य पाप, लेकिन किस्मत ने मुझे एक बहुत कठोर पाठ पढ़ाया। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे समुद्र ने मुझे बीमार किया क्योंकि मैंने तुम्हारा बुरा चाहा। अब जाओ मेरे बेटे के साथ और अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताओ। रोलैंड की माफी मांगते ही वो अंगूठी आकाश के सितारे की तरह चमक उठी। ये उसी जलपरी के जादू का नतीजा था कि रोलैंड बीमार पड़ गया था, लेकिन जब रोलैंड ने अपनी गलती मान ली तो जलपरी का जादू खत्म हो गया और रोलैंड वापस तंदुरुस्त हो गया। और जैसा कि कहा जाता है, नियति अपना रास्ता बनाकर हमें ढूंढ ही लेती है, फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले इसे बर्बाद करने या इसे चुराने की। कभी कभी जिंदगी के इसी उतार चढ़ाव से हम वो पाते हैं जो सच में हमारा है। और इसी तरह फिन और लियाना अपनी यात्रा पर एक साथ निकल पड़े, एक ऐसी यात्रा जिसे नियति के मार्गदर्शन ने प्यार और खुशहाली से भर दिया।